द मैजिक ऑफ मैथ में आप सभी का स्वागत है। माय नेम मंजूर खान, आई एम सिविल इंजीनियर। आज का अपना टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस शॉर्ट में बोलते हैं एपी। इस वीडियो में हम एपी के फॉर्मूले और क्वेश्चन कवर करेंगे। और एपी को हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कॉन्जुगेटेड टर्म आर द सेम। मतलब दो कॉन्जुगेटेड टर्म का डिफरेंस सेम होगा। डिफरेंस को हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। हिंदी में समांतर श्रेणी एक अनुक्रम है जहाँ हर दो लगातार पदों के बीच अंतर समान होता है। वही बात कि दो भी, किसी भी दो कॉन्जुगेटिव एकांतर एकांतर बोल सकते हैं कॉन्जुगेटिव पदों के बीच या टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होगा, उसे समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेगी। अब जनरल फॉर्म में एपी होती है ए। ए में डी जोड़ते जाएगी। तो फर्स्ट टर्म ए है तो उसमें ए कॉमन डिफरेंस डी है, उसे जोड़ा। फिर सेकंड में वापस डी जोड़ा, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। थर्ड में इसे जोड़ा, चलते जाएगी। एन टर्म निकालने के एपी का फॉर्मूला होता है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और सम ऑफ एन टर्म का होता है एस एन इजिकल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर लास्ट टर्म दी हुई है तो सम का फॉर्मूला हो जाएगा एन बाई टू ए प्लस एल। यहाँ पे ए है फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म, एन एन टर्म ऑफ एपी मतलब कौन सा टर्म है, 20वां 22वां टर्म का वैल्यू। एन तो अगर जैसे 25 है, ए 25 है, तो 25 नंबर पर कौन सी वैल्यू है, वो एन होगा। एन टर्म ऑफ एपी। एन होगा नंबर ऑफ टर्म, कौन से नंबर का कौन सा पद है। एस एन होगा सम ऑफ द एन टर्म। और एल पता है लास्ट टर्म ऑफ एपी। क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द फ्लोइंग एपी। एपी दी हुई है, इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। पहले बेसिक बेसिक करेंगे, फिर क्वेश्चन भी अच्छे भी करेंगे क्वेश्चन। इसमें एपी दी है तो एपी में ए जो फर्स्ट टर्म है वो ए होगा, और सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म ये डिफरेंस होता है डी, तो वो आ गया 20 - 10 10। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। एपी दी हुई है 9, 13, 17, 21, 25 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो सभी को पता इजी है, एपी का फर्स्ट टर्म निकालना 9। और डी है सेकंड टर्म माइनस किसी भी सेकंड कॉन्जुगेटिव, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, 21 - 17 कर लो तो 4 ही आएगा, या 25 - 21 कर लो तो 4 ही आएगा। कॉन्जुगेटिव ऐसे नहीं 21 - 9 करे, ऐसे नहीं, लगातार दोनों का अंतर होगा, दो का लगातार। ठीक है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू 4 आ गया। अब अच्छे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा है, प्रूव डेट 7, 11, 15, 19, 23 इज एन एपी। प्रूव करना है कि एपी है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है, और कॉमन डिफरेंस सेम है तो अपन कह देंगे ये प्रूव है, कर देंगे कि ये एपी है। अब डी होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, निकाले 11 - 7 4, वापस 15 - 11 4, 19 - 15 4, 23 - 19 4। तो हेंस प्रूव हो गया यहाँ पे कि डी सेम है, देन दिस इज एपी। प्रूव करने वाला क्वेश्चन इज। क्वेश्चन 4 पूछता है, इज ए 2a, 2a, 3a, 4a एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में जब भी होगा जब इसका डी या कॉमन डिफरेंस सार्वत्रिक अंतर सेम हो। सबसे पहले चेक करेंगे, चेक लगा रहे इसलिए डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2a माइनस ए, 3a माइनस ए, 3a माइनस 2a, 4a माइनस 3a। ये मैंने बोला है गलत जानबूझ के, क्योंकि कॉन्जिगेटिव होते हैं, पहले ही बताया।
लगातार में से डिफरेंस निकालना है। ऐसे नहीं ए और 4a का निकाले, तीनों में ए सेम है तो कह सकते हैं कि अपने हैंस प्रूव दिस इज एपी। क्वेश्चन 5 में पूछा है, फिफ्थ में, फाइंड फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ये दे रखा है। ये डिक्रीजिंग एपी है तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। एपी दिया है, ए तो सबको पता है फर्स्ट टर्म 99 है, डी होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 90 माइनस 99, तो इसका डी होगा -9, क्योंकि सब में नो नो घट रहा है, इसे डिक्रीजिंग एपी कहते हैं। क्वेश्चन 6 आ गया, फाइंड 11 टर्म ऑफ एपी 8, 15, 22, 29, 26। फर्स्ट टर्म 8 है, सेकंड 15 है, थर्ड 22, ऐसे ही 11 नंबर पे क्या है ये पूछा है अपन को, तो अपन को निकालना है 11 A11। तो फर्स्ट टर्म पता है 8 है, डिफरेंस डी, सेकंड माइनस फर्स्ट, किसी को भी ले 36 माइनस 29 तो 7 ही आएगा, और एन 11 है ये। तो एन का फॉर्मूला है एन टर्म का, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए 11 निकालना है तो ए की वैल्यू 8 रखते हैं प्लस 11 माइनस वन इंटू 7, तो ये 11 आएगा 8 प्लस 10 इंटू 7, 10 इंटू 7 70 प्लस 8, तो ए 11 आ गया 78। तो जिस एपी का ए 11 होगा 78। क्वेश्चन 7 लेवल वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी आर 5, 9, 101 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द टर्म इन द एपी। एपी में कितने टर्म है ये पूछा है। फर्स्ट टर्म दे रखी है ए 5, सेकेंड टर्म दे रखी है 9, लास्ट टर्म ए एन दे रखी है 101। तो एन एन टर्म का फॉर्मूला है अपन के पास, वो लगाएंगे यहाँ पर डी निकाल लेंगे अपन, -5 4 हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड टर्म दे रखी है, तो एन की वैल्यू निकालना है, ए एन दिया हुआ है 101, ए एन का फॉर्मूला था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू 101 है, ए की वैल्यू 5 है, रखेंगे फॉर्मूले प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सोल्व करेंगे, मतलब 5 को इधर ले जाएगा -5 हो जाएगा, 96 हो गया, 4 का डिवाइड दे देंगे 24 हो गया, फिर चेंज कर लेंगे एन माइनस वन इज इक्वल टू 24, तो 1 इधर चला जाएगा, प्लस जुड़ जाएगा, तो एन की वैल्यू 25। इसका मतलब 25 नंबर पे 101 है, यहाँ पे एन की वैल्यू पूछी 125 हो गया। क्वेश्चन 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करना है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर पता है सभी को 1 2 3 4 होते हैं अप टू एन तक। फर्स्ट टर्म ए हो गया, और नेचुरल नंबर में कॉमन डिफरेंस 1 होता है हमेशा, तो डी की वैल्यू 1 आ गई, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला अपन को पता है एपी में, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला याद करना है, ब्रैकेट ऐसे याद हो जाएगा। अब एस एन के एन टर्म निकालना है अपन को, एस एन एन टर्म तक सम, तो एन की वैल्यू एन रखेंगे, ए की और डी की वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 1, ए की वैल्यू प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू भी 1 है, सॉल्व करेंगे तो एस एन का फॉर्मूला आ गया एन बाई टू अपॉन एन बाई टू इंटू एन प्लस वन। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, इसे याद करना, डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, अपन फॉर्मूला रख के वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22 टर्म इज 149। दे रखा है कि 22वां पद, 22 पद का सम निकालना, जहाँ पे 22वां पद दे रखा है 149, और डी दे रखा है 7। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन को दो स्टेप में करेंगे, पहले लिख दिया गिवन डाटा जो दिया है वो लिख लिया। स्टेप फर्स्ट है, फर्स्ट वी फाइंड फर्स्ट टर्म ए निकालेंगे एन एन टर्म के फॉर्मूले से, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए 22 की वैल्यू दे रखी है 149, रख देगी फॉर्मूले में, और ए की तो ए निकालना है प्लस एन 22 ए माइनस वन और डी की वैल्यू 7, तो सोल्व करेंगे तो 149 इज इक्वल टू ए प्लस 147। तो इसको साइड, इसको ले जाएंगे, चेंज कर देंगे ए को इधर, और 149 में से 147 निकालने में ए की वैल्यू आ जाएगी 2। अब स्टेप सेकंड है, सेकंड स्टेप है कि फाइंड सम यूजिंग एस एन। अब एस एन का फॉर्मूला है अपन के पास, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट, तो एन की जगह 22 रख देंगे फॉर्मूले में, और ए और डी की वैल्यू है वो रख देंगे।
तो n आ गया, Sn आ गया 22/2, 2 into 2 plus 22 minus 1 into 7। सोल्व करेंगे इसे, 22 2 से कैंसिल आउट हो गया, 11 हो गया, अंदर 4 प्लस 21 इंटू 7। बोर्ड मास से समझाया, पहले मल्टीप्लाई होगा तो 147 हो गया, फिर सम हो जाएगा इसमें। तो S22 है 11 मल्टीप्लाई 151, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा 1661, 1661। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बाय बाय।